हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है पूजा और आज हम फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज मोशन। आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे और गति में क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं व्हाट इज मोशन। देखिए, मोशन का क्या मतलब होता है। मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कोई पर्टिकुलर बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम मोशन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, बट इस मोशन को समझने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये दोनों क्वांटिटी आपको एक जैसी लगती होंगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही बात है, बट नहीं। देखिए, डिस्टेंस आपका क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। जो एक्चुअल डिस्टेंस किसी बॉडी ने ट्रेवल किया है वो आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम ए से बी इस पाथ से जा रहे हैं, ठीक है, और एक इस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, तो ए से बी हमारे पास जो ये पाथ नंबर 1 है ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, बट एक्चुअल ए टू बी क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, शॉर्टेस्ट हमारे पास जो लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। जैसे हमने मेंशन किया है, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट। ठीक है, दैट इज योर शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर है। देन आपका मोशन का एक एग्जांपल है। देखिए, जैसे आपकी एक कार मूव करती है या फिर एक इंक्लाइन प्लेन से हम किसी बॉल को अगर नीचे मूव कराते हैं तो वो भी आपका क्या है, एक टाइप का मोशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद है कि मोशन के टाइप क्या क्या हैं। ठीक है, तो मोशन आपका दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा आपका कि बॉडी जो है आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे हमारे पास एक बॉडी ए से बी जा रही है और बी से सी जा रही है। ठीक है, तो ए से बी भी वो 1 सेकेंड में जा रही है और बी से सी भी 1 सेकेंड में जा रही है, और ए से बी का डिस्टेंस भी 1 मीटर है और बी से सी का डिस्टेंस भी 1 मीटर है। दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दैट मीन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा आपका कि जो बॉडी है आपकी वो ट्रेवल करेगी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे देखिए, आप ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं। ठीक है, आपका ये डिस्टेंस है 1 मीटर, दैट इज योर 2 मीटर। ठीक है, ये टाइम आपका है 1 सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड। ठीक है, आपने 1 सेकेंड में ए से बी में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट बी से सी में आप 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, बट टाइम क्या है आपका 1 सेकेंड ही है। मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। तो यही बात हमने नॉन यूनिफॉर्म में बोली है, क्या कि बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इनका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। देखिए, जैसे देखिए, बाउंसिंग ऑफ ए बॉल। हम एक बॉल, एक फुटबॉल या सिंपल एक बॉल को जब बाउंस करते हैं तो वो आपकी एक पर्टिकुलर मोशन के बाद क्या होती है, नीचे स्टॉप हो जाती है। मतलब देखिए, आपका पहले इसका मोशन ज्यादा था, देन आफ्टर दैट ये कम मोशन कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है, ये आपका किस चीज का एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। बट ये एग्जाम्पल देखिए आप एक बार पेंडुलम का। जो पेंडुलम है आपका हर एक पॉइंट पे, हर एक पोजीशन पे हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल ले रहा है, और आफ्टर सम टाइम ये क्या आ जाएगा, आपकी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोशन किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जो मोशन है हम उनको किन किन टर्म्स में रीड आउट करते हैं। तो आपकी पहली टर्म आती है स्पीड। ठीक है, स्पीड। देखिए, स्पीड क्या होता है जनरली हमारे पास, स्पीड अ बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन अ पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम। मतलब जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ठीक है, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस को हम जनरली एस से रिप्रेजेंट करें और टाइम को हम अगर टी से रिप्रेजेंट करें तो आपके पास स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, डिस्टेंस एस बाई टी। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस अपॉन टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए या फिर आप इसकी यूनिट बताइए, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, एंड टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और देखिए आपकी जो स्पीड है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है स्पीड के बारे में।
देखिए अब बात करते हैं कि स्पीड के बाद अगर हमारे पास दो स्पीड हमें गिवन हो तो हम उस टर्म को क्या बोलेंगे, दैट इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज मतलब आपके पास अगर एक से ज्यादा क्वांटिटी होती है तो आप उनका एवरेज निकाल सकते हैं। सिंपली हमारे पास एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हम क्या लेंगे, जनरली दो स्पीड है, दो डिस्टेंस है, दोनों का सम, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जनरली एक एग्जांपल के थ्रू समझिए आपके पास एक कार मूव कर रही है, 85 किलोमीटर जा रही है वो ए टू बी पॉइंट पे, देन 45 किलोमीटर जा रही है फ्रॉम बी टू सी पॉइंट पे। ठीक है, ए से बी 85 और बी टू सी 45, देन टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 85 प्लस 45। क्लियर है, टोटल टाइम टुक वाज 1.3 आवर्स, आपका टाइम दे रखा है 1.3 आवर्स। देखिए डिस्टेंस आपको गिवन है ए टू बी और बी टू सी दोनों को ऐड करके कितना 130 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया आपका। ठीक है, टाइम आपका है 1.3 आवर्स का है। आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, जितना भी डिस्टेंस है उसका सम प्लस डिवाइड बाय जितना भी टाइम है वो टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आपका 130 और टाइम कितना है 1.3 आवर्स। तो आपके पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई 100 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, मतलब जनरली आप एवरेज किसी भी चीज का एवरेज आप कैसे निकालेंगे, जितना भी डिस्टेंस है उसको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, स्पीड के बाद एक क्वांटिटी आपकी आती है दैट इज वेलोसिटी। देखिए स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे के रिलेट करती है, बट कैसे रिलेट करती हैं और क्या इनमें डिफरेंस है आप ये बात समझिएगा। वेलोसिटी क्या है, जनरली वेलोसिटी आपकी वो क्वांटिटी है जिसमें आपके डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो एक बात बताइए, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। दैट मीन्स की बात तो क्लियर होगी आपकी कि वेक्टर जो आपकी वेलोसिटी है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है क्या होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, और स्पीड क्या था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जनरली आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी भी पाथ का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बोला कि 30 किलोमीटर इन ईस्ट, तो ये क्या है, ये वेलोसिटी गिवन है आपको क्योंकि डायरेक्शन है ना इसमें, इन ईस्ट। जैसे देखिए आपको एग्जांपल में दिख रहा है 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। ठीक है, 60 मीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट। तो आपको डायरेक्शन भी गिवन है ना, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, और मैग्नीट्यूड भी है 30 60। तो ये आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा तो क्या बताएंगे आप एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, जैसे एवरेज स्पीड में क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है, एक किस्म से हम कह सकते हैं कि मीन, हमारे पास जो मीन वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है, अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम से हमारे पास वेलोसिटी निकलेगी उस वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पीड को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, स्पीड की जो यूनिट थी वो भी मीटर पर सेकंड थी, और जो वेलोसिटी की भी यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, क्लियर है। और जनरली बुक्स में आपकी ना वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट होते हैं। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट दे देते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। बताइए क्लियर है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, जैसे आपके पास एक कार की स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब u और v से रिप्रेजेंटेशन दी हुई आपने, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, और टाइम कितना है 5 सेकंड। अब आपको बोले एवरेज वेलोसिटी के लिए तो u प्लस v डिवाइड बाय 2, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, तो 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट का ध्यान रखिएगा, 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है,
तो आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।